हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पीपीएससी जेईई के प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने सर्वेइंग का जो पढ़ा था उसमें मेन फोकस जो हम लोगों ने किया था वो हमारे पास था कंटूरिंग का। कंटूरिंग में मैंने आपको उस वीडियोस में मेथड्स बताए थे कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कंटूरिंग करते हैं। बट आज हम लोगों ने और दूसरे टॉपिक्स को क्या करना है, थोड़ा सा डिस्कस करना है यहाँ पे और समझना है कि जब भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से तो हमने क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप इनको पढ़िए, इससे रिलेटेड बहुत सारे एरिया को हम लोग कवर अप करेंगे। और ये जो कोर्स है या जो ये सीरीज़ है, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स अगर आपको करना है तो ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कैसे बहुत सारे एरिया को क्या कर पाएँ, कवर अप कर पाएँ। तो प्लीज़ ये आपको टिल एग्ज़ाम तक वीडियोस आते रहेंगे और मेरी पूरी कोशिश है और हमारी पूरी टीम की पूरी कोशिश है कि सब्जेक्ट वाइज आपको हम लोग क्या कहें सारा मैटर प्रोवाइड करें, जिससे छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको क्या हो जाएं, डिस्टेंस क्लियर हो जाएं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे डिस्टेंस वो है हमारे पास पीपीएससी एसडी के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो पेपर पीपीएससी में ओनली वन क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन दे रखा है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो थापर ने जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में थापर ने जो इरिगेशन के जेई का और एसडीओ का जो पेपर लिया था डिस्टेंस, वो हम लोग क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियोस को अच्छे से देखिए, पढ़िए और जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में क्या करिए, ऐड करिए। यही आपका सिलेक्शन करने का एक सिंपल सा वे है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू लेवल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज 2 मीटर एंड देयर डिस्टेंस अपार्ट इज 100 मीटर्स, द ग्रेडियंट इज सेड टू बी। कि ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। जब भी हमारे को लेवल दे रखे हैं, इसका मतलब मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक मीन सी लेवल है। मीन सी लेवल का मतलब समझ गए, जहाँ से हम लोग लेवल कंसीडर करके चलते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, एक ग्राउंड सरफेस है। क्या डिस्टेंस, ये हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है। आपको पता होगा ग्राउंड सरफेस को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस ग्राउंड सरफेस हो गया। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पॉइंट ए दे रखा हमारे को। पॉइंट ए एंड बी में जो लेवल में डिफरेंस है, मतलब समझ लीजिए कि ए पॉइंट हो गया ये हमारे पास, ओके, एंड बी पॉइंट हो गया डिस्टेंस हमारे पास, ये हो गया कोई बी पॉइंट। अब इसका यहाँ से जो लेवल है, ये वाला लेवल जो है, समझ रहे हैं स्टूडेंट, एक तो ये लेवल हो गया, थोड़ा सॉरी इसको हम लोग सही से बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास हो गया लेवल ए का लेवल हो गया। और डिस्टेंस ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया हमारे पास लेवल बी। ठीक है, फ्रॉम द मीन सी लेवल। ठीक है, फ्रॉम द कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द मीन सी लेवल से देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तो एक लाइन है हमारे पास इस तरीके का, बट इन दोनों के जो लेवल में डिफरेंस है डिस्टेंस, वो कितने मीटर का है, वो 2 मीटर का डिफरेंस दे रखा है। कितने मीटर का डिफरेंस दे रखा है, 2 मीटर का लेवल में क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस दे रखा है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो दे रखा हमारे को 100 मीटर। कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे स्लोप जो हमको पता करना है, तो स्लोप कौन सा होगा डिस्टेंस, आप सबको पता है इस तरीके का। ये जो एंगल है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा। थीटा मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस स्लोप हो गया। और इसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू किसके होता है, बोलिए, टेन थीटा इक्वल टू perpendicular by base. What is the perpendicular? Perpendicular is 2 meter and base is the 100 meter. Okay, सेम इस तरीके से हो गया। मल्टी और किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास टेन थीटा के इक्वलेंट होगा। तो फाइनल जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 1 बाय क्या हो गया, 50 हो गया। 1 बाय 50 का मतलब है 1 इन वर्टिकल एंड 50 इन हॉरिजेंटल। 1 क्या हमारे पास, वर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, 1 is the vertical and 50 is horizontal.
हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो कौन सा आंसर आएगा डिस्टेंस, हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। दूसरा उन्होंने साथ में क्या लिख के दिया है, परसेंटेज। अगर साथ में परसेंटेज लिख के दिया है तो बताइए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1/50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल कितना आ जाएगा, 2% इज द आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर इसमें तो आंसर टिक है। यस, आंसर टिक है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर तो आएगा ही एग्ज़ाम में, ठीक है ना, पर वहाँ पे इस तरीके से नहीं आएगा। वहाँ पे हमारे को इसको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मार्क करना पड़ेगा। बट मेरा पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि इसका ए ऑप्शन है, दैट्स और नो। हमारा मेन टारगेट कुछ और है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं द बियरिंग ऑफ द सन एट लोकल नून ऑब्जर्व विद ए प्रिज्मेटिक कंपास वाज 184 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट ये बताइए, जो ये बियरिंग है ये कौन सा बियरिंग है, ये होल सर्कल बियरिंग है या क्वाड्रेंट बियरिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स जो ये हमने बियरिंग मेजरमेंट किया है ये हमारे पास है होल सर्कल बियरिंग। तो यहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। फिर से देखिए, होल सर्कल बियरिंग कौन सा बियरिंग होता है, जो बियरिंग जिसमें क्वाड्रेंट का कोई भी क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होता है, जैसे कि नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ थीटा वेस्ट, या साउथ थीटा ईस्ट या साउथ थीटा वेस्ट। इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जस्ट नॉर्थ थीटा ईस्ट हो गया या नॉर्थ थीटा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ थीटा ईस्ट या फिर साउथ थीटा वेस्ट। इस तरीके का जब बियरिंग दे रखा होता है तो इस बियरिंग को हम लोग कौन सा बियरिंग बोलते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। कौन सा बोलते हैं, क्वाड्रेंट बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बियरिंग है ये हमारे पास, क्वाड्रेंट बियरिंग है। ओके, होल सर्कल बियरिंग वो बियरिंग होता है जिसमें किसी भी क्वाड्रेंट का कोई भी वर्णन नहीं होता है, सिंपल सा, जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 184 डिग्री, इस तरीके का जो भी है उसको हम लोग कहेंगे ठीक है। अब ध्यान से समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि होल सर्कल बियरिंग को बाय हेल्प ऑफ विच कंपास मेजर्ड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रिज्मेटिक, ओके, किस कंपास की हेल्प से, प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बाय हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बियरिंग को मेजर करते हैं। अब क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, खुद बताओ कि ये जो बियरिंग दे रखा है ये इन्होंने ट्रू बियरिंग दे रखा है या फिर मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है। तो माय डियर, जब भी ऑब्जर्व्ड विद एक प्रिज्मेटिक कंपास, जब भी कंपास के थ्रू हो, चाहे वो सर्वेयर कंपास के थ्रू हो या फिर वो प्रिज्मेटिक कंपास के थ्रू हो, वो जो रीडिंग होती है या वो जो बियरिंग होती है वो कौन सी बियरिंग कहलाएगा, उसको हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे। कौन सा बियरिंग कहेंगे डिस्टेंस, मैग्नेटिक बियरिंग। तो क्वेश्चन में गिवन क्या करके दिया उन्होंने, गिवन करके दिया है मैग्नेटिक बियरिंग एट नून इक्वल टू किसके डिस्टेंस, ये दे रखा हमारे को 184 डिग्री 30 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, जो अभी मैं लिख रहा हूं ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू बियरिंग, ओके, ट्रू बियरिंग एट नून किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, 180 डिग्री के इक्वलेंट होता है। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वलेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिक्लिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं डिस्टेंस, डिक्लिनेशन का। डिक्लिनेशन क्या होता है, डिक्लिनेशन इट इज ए हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल सा हो गया। और इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पे एक में डिक्लिनेशन दे रखे और एक में डिक्लिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। माय डियर, अगर आप एक बार उस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से, डिक्लिनेशन में देखिए, डिक्लिनेशन में क्या हो जाएगा। अब हम डिक्लिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं डिस्टेंस, जनरली हम लोग 2 ही टाइप के देख रहे हैं। एक है ईस्ट डिक्लिनेशन और दूसरा है हमारे पास वेस्ट डिक्लिनेशन। ईस्ट डिक्लिनेशन और वेस्ट डिक्लिनेशन। अब कब पता चलेगा कि ईस्ट डिक्लिनेशन है या वेस्ट डिक्लिनेशन है, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, आपने इस पॉइंट को याद रखना है, व्हेन
व्हेन मैग्नेटिक बियरिंग एम बी ग्रेटर देन टी बी, तब होने वाले डिक्लिनेशन को हम लोग कौन सा डिक्लिनेशन कहेंगे? वेस्ट डिक्लिनेशन कहेंगे। और जब हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टी बी मतलब ट्रू बियरिंग ग्रेटर देन क्या है? एम बी है, तो उस केस में होने वाला जो डिक्लिनेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिक्लिनेशन ईस्ट कहेंगे। ओके, मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को समझा रखा है। आपने क्या करना है, सर्वेइंग का जो हमारा प्लेलिस्ट है कृष्णा टेक्निकल पाठशाला यूट्यूब का, वहाँ पे जाइए, सर्वेइंग में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा डिक्लिनेशन और डिक्लिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो वहाँ पे सारे मैंने कवर अप करा रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? डिक्लिनेशन कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? जो डिक्लिनेशन है वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग निकालते हैं ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 184 डिग्री 30 मिनट, तो किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा -4 डिग्री 30 मिनट। दैट मीन्स वेस्ट डिक्लिनेशन इक्वल टू 4 डिग्री 30 मिनट। ये हो गया हमारे पास। ओके, ये हो गया वेस्ट डिक्लिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ द बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद कंपास वाज फाउंड टू बी, अगर हम लोग किसी लाइन का बियरिंग फाइंड करते हैं तो बोलिए ये जो बियरिंग दे रखा है, ये जो बियरिंग है कौन सा बियरिंग होगा? बोलिए ये बियरिंग कौन सा बियरिंग है? इसको ट्रू बियरिंग कहेंगे या मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे? क्योंकि डिस्टेंस ये अभी भी कंपास के थ्रू मेजर्ड की जा रही है। जब भी रीडिंग को बाय हेल्प ऑफ कंपास मेजर्ड करेंगे, वो जो रीडिंग होगी उस रीडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। अगर यही एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के थ्रू होता, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू बियरिंग बोलते हैं। तो दूसरा हमारे को क्या दे रखा है? ट्रू मतलब हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन। कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स? हमारे कितना गिवन किया है? लाइन का कितना दिया है? 15 डिग्री 15 डिग्री 30 मिनट गिवन कर रखा है। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, ट्रू बियरिंग क्या होगा? ट्रू बियरिंग क्या होगा? ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हम लोग बिल्कुल सिंपल सा बता सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब रिजल्ट है हमारे पास रिलेशन। ओके, ये प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग एंड डिक्लिनेशन। इस रिलेशन को आपने याद रखना है। तो रिलेशन क्या है? ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है, तो प्लस साइन यूज्ड, ठीक है ना, प्लस साइन यूज्ड फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन। कौन सा डिक्लिनेशन? ईस्ट डिक्लिनेशन। ओके, एंड माइनस साइन यूज्ड फॉर वेस्ट डिक्लिनेशन। ठीक है ना, वेस्ट डिक्लिनेशन। तो प्लीज इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो हम क्या कहेंगे? टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन, कितना डिस्टेंस? ये हो गया 15 डिग्री और 30 मिनट। अब कौन सा साइन यूज करूं मैं? माइनस साइन या प्लस साइन? माइनस साइन प्लस साइन डिपेंड ऑन द डिक्लिनेशन, ईस्ट डिक्लिनेशन या वेस्ट डिक्लिनेशन। क्वेश्चन में कौन सा डिक्लिनेशन है डिस्टेंस? वेस्ट डिक्लिनेशन है। दैट मीन्स -4 डिग्री 30 मिनट। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 11 डिग्री। टी बी इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे पूछा गया है? ये इरिगेशन जेई के पेपर में आया था। सो प्लीज़ आपने इस क्वेश्चन को क्या रखना है? याद रखना है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को क्या करें? सॉल्व आउट करें। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ईएससी का क्वेश्चन है, ईएससी का क्वेश्चन है। और ये HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में पेपर हुआ था। किसका? 18, यस, 16, 17, 18, ठीक, 18 में पेपर हुआ था इरिगेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है ना, असिस्टेंट इंजीनियर का। ठीक है ना,
असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था एसडीओ का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ईएससी का क्वेश्चन है, एचपीएससी जेई, और देखिए ये आपका किस में आ गया, इरिगेशन जेई में भी आ गया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन चाहता है कि मेरे को एक अच्छी रैंक लेनी है, प्लीज़ प्रीवियस ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस जेई एसडीओ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बट उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है थ्योरी। थ्योरी अगर आपने अच्छे से क्लियर नहीं की तो आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। विदाउट थ्योरी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले थ्योरी पे कमांड कसिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे विदाउट थ्योरी। परंतु अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो फिर तो क्या है, क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करना है, फिर तो हम टिक लगा के आ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ठीक है, देखते हैं, कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या डियर स्टूडेंट्स, ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डेज वर्क आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर। What would be the true distance if the chain was correct before the commencement of day's work? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोगों ने वर्क करना क्या किया, स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया डियर स्टूडेंट्स, वर्क करना हमने स्टार्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ये इस पॉइंट से, ए पॉइंट से हमने वर्क करना स्टार्ट किया। क्या कर रहे हैं हम लोग, चेन की है से मेजरमेंट कर रहे हैं डिस्टेंस का। ओके, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। यहाँ से लेकर के हमने इस पॉइंट तक वर्क किया, बी पॉइंट तक। ठीक है, और कितना वर्क किया हमने, ये वर्क किया 2000 मीटर का। हमने 2000 का मेजरमेंट कर लिया, बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ए चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। मतलब जब हम लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जो चेन का लेंथ था, स्टैंडर्ड लेंथ जो था, डिजाइनेटेड लेंथ था, डिजाइन जब हुआ था चेन का, वो जो लेंथ था, तो डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ चेन वो कितना था डिस्टेंस, 20 मीटर। बट जब हमने 2000 मीटर मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ चेन हम लोग पाते हैं, लेंथ ऑफ चेन वो होता है डिस्टेंस 20.10 मीटर। इसका मतलब क्या है, 10 ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। जब टू लॉन्ग होगा तो हम एडिशन करेंगे, टू शॉर्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से समझ रहे हैं इस पॉइंट को। अब हम लोगों ने देखा कि यार ए पॉइंट पे तो कितना था, 20 मीटर था, बी पॉइंट पे कितना हो गया, 20.10 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे वर्क आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस है माय डियर। यही क्वेश्चन पूछा गया था जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में, बट वहां पे टोटल डिस्टेंस नहीं दिया था उन लोगों ने। उन्होंने बोला कि इस पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे आपने 2000 मीटर कर लिया, उसके बाद इस पॉइंट से उन्होंने क्या किया, 4000 मीटर तक का किया। कभी कभी क्या करते हैं ना, बच्चों को रहता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने की बजाय उसको टिक करने में ज़्यादा ध्यान देता है, परंतु क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं सही से समझ पाता है। सो प्लीज़ आपने इन चीज़ों को समझना पड़ेगा सही ढंग से, क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा ना एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। अब हम लोग ने क्या किया, बी से डिस्टेंस हम लोग गए सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे फिर से जो हमने डिस्टेंस को मेजरमेंट किया बी से सी, ये भी कितना था, 2000 मीटर था डिस्टेंस। समझ गए इस पॉइंट को, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको हमने समझना है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग बी पॉइंट पे हमने चेन का मेजरमेंट किया तो वो 20 मीटर नहीं था, 20.10 मीटर था। पर जब हमने फुल डे वर्क किया, फुल डे में कितना मेजरमेंट किया हमने, 2000 मीटर एक किया, 2000 मीटर एक किया, मतलब 4000 मीटर हमने क्या किया, मेजरमेंट करने के बाद जो लेंथ ऑफ चेन था, लेंथ ऑफ चेन डियर स्टूडेंट, वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारे पास 20.18 मीटर के इक्वलेंट हो गया। अब आप खुद सोचिए,
यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि इस पॉइंट पे तो चेन का लेंथ वही था जो डिजाइनेटेड लेंथ था, बट जब हम लोग यहाँ पे आए, इस पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया, 20.10 मीटर हो गया। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि जब हम 2000 मीटर कर लिए, 2000 मीटर जैसे ही हुआ उसी ही टाइम पे 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, टू लॉन्ग हो गया? नो। ध्यान से समझना, यही इस क्वेश्चन का क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस केस में क्या लेकर के चलें? इस पॉइंट पे क्या था, 0 था, टू लॉन्ग। इस पॉइंट पे कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पूरे में देखेंगे तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, एवरेज लेकर के चलेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एवरेज लेंथ ऑफ चेन कितना होगा, कितना हो गया डिस्टेंस, वो हो गया हमारे पास 20 प्लस 20.10/2। तो फाइनली जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो किसके इक्वल आएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो गया 40.10/2 इक्वल टू 20.05 मीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब हमने एवरेज ले लिया। सेम एज वेल एज हम लोग इसमें देखेंगे, इस वाले पोर्शन में, तो इसमें क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एवरेज लेंथ ऑफ चेन कितना होगा, बोलो, एवरेज लेंथ ऑफ चेन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 20.10 प्लस 20.18/2। फाइनली जब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 40 ये हो जाएगा हमारे पास 28/2, तो ये हो जाएगा 20.14, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब एवरेज लेंथ ये है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ट्रू लेंथ। कौन सा देख रहे हैं डिस्टेंस, ट्रू लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स, ट्रू लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, या फिर हम दूसरा ट्रू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल, एक्चुअल। ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ। और एक और वर्ड होता है करेक्ट। कौन सा डिस्टेंस, करेक्ट, करेक्ट लेंथ ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको हम लोग लिख रहे हैं एल से, इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाई में एल डैश। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने करना है। तो यहाँ पे ध्यान से लिखिए, व्हाट इज द एल, एल इक्वल टू डिस्टेंस designated length of chain, ठीक है। और डिस्टेंस एल डैश को मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल ब्रैकेट में रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो एल डैश है ये हमारे पास है मेजर डिस्टेंस, measured distance between points through wrong chain। wrong chain क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस अब आप बताइए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो पहले हमने देखना है L1, वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 20.10/20 मल्टीप्लाई कितना मेजर किया डिस्टेंस को, 2000 को किया। डिस्टेंस L2 कितना हमारे पास 20 गलत हो गया, कितना 5, इस तरीके से 20.05 मल्टीप्लाई 20, L2 कितना है 20.14 डिवाइड में 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। तो फाइनली आपको L1 L2 का वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट इज द L1, L1 इक्वल टू आपको पता है 0 से 0 2 से 100 मीन्स हो गया 2005 मीटर। एंड L2 सेम 20 से कितना डिस्टेंस, यहाँ पे कितना आएगा 20 नहीं आएगा 2000 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस फिर से 100 मीन्स ये हो जाएगा 2014। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L1 प्लस L2, तो 2005 मीटर प्लस में 2014 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 2000 कितना हो गया 4000,
तो ये हो जाएगा 4019 मीटर इज द आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चन को बताना है। सेम इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए एरिया, तो एरिया का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मेजर्ड एरिया, मेजर्ड एरिया। अगर सेम डिस्टेंस वॉल्यूम के केस में आए तो वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा, करेक्ट वॉल्यूम जो है एल डैश बाई एल का क्यूब मल्टीप्लाई में मेजर्ड वॉल्यूम। इस तरीके से डिस्टेंस हमारे पास क्या आएंगे, आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट हुए सारे पॉइंट्स, एक यस और नो, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्सों को समझ पाए हैं, इससे हमको क्या मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपने ये समझना है, क्या समझना है आपने, कोई पॉइंट गलत तो नहीं हो गया ना, ठीक है। मेन पॉइंट आपने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या समझना है, आपने ये समझना है कि उन्होंने कब पाया है। उन्होंने देखिए, उन्होंने बोला कि जब हम लोग इतना मीटर का क्या कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, इस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि भाई ये तो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गया है। तो ऐसा नहीं है एट ए टाइम हुआ, ये आपने ध्यान देना है। मतलब जो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल का मतलब हो गया उस टाइम पे, उस टाइम पे। अब आंसर को समझिए, देखिए आंसर को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई ट्रू डिस्टेंस बताओ। देखिए, जब आप चेन को क्या कर दोगे, टू लॉन्ग कर दोगे, तो वो जैसे आपकी चेन, जो आप जिस चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वो 20 मीटर का है, जो डिजाइनेटेड लेंथ है, डिजाइन करते टाइम पे जो उसको लेंथ प्रोवाइड किया गया था, और 20 मीटर डिस्टेंस है, तो आप क्या कहेंगे कि जो मेजर्ड डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अगर आपके चेन की लेंथ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, 20.10 मीटर हो जाए, 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो जाए, तो उस केस में आप मेजर डिस्टेंस को क्या बताएंगे, कम बताएंगे कि ज़्यादा बताएंगे, सोचो। उस केस में हम मेजर डिस्टेंस को कम बताएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लेंथ तो ज़्यादा है चेन का, परंतु हम लोग उसको अभी भी 20 काउंट करके चल रहे हैं। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। अगर चेन क्या हो जाए, टू शॉर्ट हो जाए, तो उस केस में डिस्टेंस, मेजर्ड जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है ना। मेजर डिस्टेंस क्या होगा उस केस में, सॉरी एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है एक्चुअल, जो हमने टेप की और उसकी हेल्प से फाइंड किया, बाय हेल्प ऑफ टेप, या मतलब इनवार टेप की हेल्प से किया, या EDMI के थ्रू किया। ये 20 मीटर है। अगर आपका चेन कितना है, चेन हमारे पास हो जाए डिस्टेंस 20.10 मीटर, तो उस केस में जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ बिटवीन ए एंड बी तो कितना है, ट्रू लेंथ कितना डिस्टेंस, वो तो है 20 मीटर, परंतु जो मेजर लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, वो 20 से क्या होगा, कम होगा। मतलब जब हमारे पास चेन क्या है, टू लॉन्ग, उस केस में मेजर लेंथ क्या होगा, लेसर होगा, किससे, ट्रू लेंथ से। ठीक है ना। ट्रू लेंथ का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जब चेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग और 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो जाता है, तो मेजर लेंथ कितना शो करता है, वो 2000, 4000 मीटर शो करता है। अगर ये उल्टा हो जाए कि हमारे पास क्या हो जाए, चेन टू शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए डिस्टेंस, चेन टू शॉर्ट हो जाए, टू शॉर्ट का मतलब कम हो गया, मतलब ये हो गया 19.90 मीटर का हो गया, 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट हो गया। तो जब आप मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो क्या होगा, एक जब चेन करेंगे तो वो कहीं इस पॉइंट पे बच जाएगा। तो एक्चुअल में तो चेन कितने का है, 19.90 का है, पर आप तो उसको क्या बोल रहे हैं, 20 बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमको थोड़ा ना दिख रहा है कि वो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गया है या 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट हो गया है। तो इसलिए इस केस में मेजर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो इस केस में जो मेजर डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, ट्रू लेंथ से। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या होता है, पता चलता है। ठीक है ना। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे, इन पॉइंटों को हमने क्या करना है, डिस्टेंस अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग, ये SDO का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, SDO का क्वेश्चन है, SDE जो है,
इरिगेशन डिपार्टमेंट थापर ने जो एग्जाम लिया था उसमें एक क्वेश्चन आया था डियर। इस क्वेश्चन को तो हम लोग क्या कर देंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन वाज मेजर्ड एंड रिकॉर्ड एज 148 डिग्री 30 मिनट इन एन ओल्ड मैप। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाज also recorded as 3 degree 45 minute west. If the present declination is this, then what would be the magnetic bearing of that line at present? तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिस भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को क्या करना है, बिल्कुल सही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो डिक्लिनेशन से रिलेटेड, प्लीज़ मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो हमने डाली हुई है डिक्लिनेशन से और डिक्लिनेशन के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने वहाँ पे आपको सॉल्व कराए हुए हैं, प्लीज़ एक बार तो देख लो उनको, आपको इतनी हेल्प मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा ट्रू बियरिंग। ठीक है, ट्रू बियरिंग किसी भी पर्टिकुलर लाइन के लिए ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। ट्रू बियरिंग इज always constant for a particular line. It is very important point. Okay, true bearing, okay, it does not vary with time. Okay, it does not vary with time, मतलब ये टाइम के साथ क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। क्या होगा, अगर मान लेते हैं 10 साल पहले जो लाइन ट्रू बियरिंग शो कर रही थी, आज भी वो लाइन सेम बियरिंग को क्या करेगा, शो करेगा, उसमें कोई भी वैल्यू इधर से उधर नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। ट्रू बियरिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए particular lines, it does not vary with time. Okay, या फिर does not change with time. Okay, dear students, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था रिलेशन आपको, yes or no? रिलेशन क्या था हमारे पास, रिलेशन बिटवीन ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग एंड डिक्लिनेशन। क्या रिलेशन था डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। रिलेशन था ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। yes or no? यस और नो। क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक बियरिंग चेंज होगा, क्या चेंज होगा, डिक्लिनेशन चेंज होगा। डिक्लिनेशन चेंज होता है, डिक्लिनेशन इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। समझ लीजिए इस बात को, डिक्लिनेशन टाइम के साथ भी चेंज करता है और प्लेस के साथ भी चेंज करता है। जैसे कि अगर आप इक्वेटर पे देखेंगे, पोल पे देखेंगे, तो दोनों पे क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। अगर आप विंटर में देखेंगे, सीजन और क्या समर में देखेंगे तो अलग अलग होगा, डे में देखेंगे, नाइट में देखेंगे तो अलग अलग होगा, क्या वेरिएशन। बट ट्रू बियरिंग इज कांस्टेंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, प्लीज़ इस टेबल में आपने फिल कर लेना है। TB इक्वल टू MB1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू MB2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इवन गेट का एग्जाम दीजिए, किसी का भी एग्जाम दीजिए, बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इजीली। देखिए कैसे, MB1 क्या दे रखा है, MB1 देख लिए, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन कर रखा है। गिवन डाटा जो है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे को गिवन डाटा है पहले हम वो लिख लेते हैं। MB1 कितना दे रखा है हमारे को, MB1 148 डिग्री 30 मिनट। ओके, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मतलब फर्स्ट डिक्लिनेशन दिया है, तो कौन सा डिक्लिनेशन है, वेस्ट डिक्लिनेशन है, 3 डिग्री 45 मिनट का डिस्टेंस, 3 डिग्री 45 मिनट वेस्ट है। ओके, वेस्ट लिख दिया। इफ द प्रेजेंट डिक्लिनेशन, मतलब डेल 2 जो है ईस्ट, ठीक है, 2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, इसको मैग्नेटिक बियरिंग 1, तो ये कितना डिस्टेंस 2 डिग्री 15 मिनट है। ठीक है, तो बताइए क्या बताना है, MB2 बताना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा की हेल्प से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या डिस्टेंस TB इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, क्योंकि TB चेंज नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे MB1 प्लस लिखूँ या माइनस, कौन सा डिक्लिनेशन था फर्स्ट, वेस्ट डिक्लिनेशन,
तो डेल वेस्ट इक्वल टू MB2 कौन सा, प्लस या माइनस, प्लस, बिकॉज ईस्ट डिक्लिनेशन, तो ये हो जाएगा ईस्ट डिक्लिनेशन। किसका वैल्यू पता करना है हमारे को, MB2 का। इसका मतलब MB1 कितना हमारे पास, MB1 इज द 148 डिग्री 30 मिनट, यस और नो, माइनस वेस्ट डिक्लिनेशन 3 डिग्री 45 मिनट, माइनस जब ये भी उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2 डिग्री 15 मिनट। तो आप सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 148 डिग्री 30 मिनट है, उसमें से आपने क्या करना है, 3 डिग्री और 2 डिग्री 5 डिग्री 45 मिनट। प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना, 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 60 मिनट, ओके, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखने हमेशा, 1 डिग्री इक्वल टू दिस एंड 1 मिनट इक्वल टू दिस। तो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 148 डिग्री 30 मिनट माइनस कितना हो गया, 45 15 60, 1 मिनट 5 6 डिग्री, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 142 डिग्री 30 मिनट इज द आंसर। क्या यही आंसर दे रखा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं हम लोग, क्या यही आंसर दे रखा है क्या, यस, 122 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ तब है, परंतु क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम आप सेव कर सकते हैं, यस और नो, इतना टाइम सेव कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना जल्दी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज़ इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा किस में आया है, ये भी SDO के एग्ज़ाम में आया है, किस में, SDE इरिगेशन के एग्ज़ाम में आया है, ओके। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू ऑल, ठीक है, बाकी क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं, परंतु इन क्वेश्चंस को वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने सही से पढ़ा है। इसलिए बोलते हैं ना, सही से पढ़ो जी, सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे बिना थ्योरी के आप कुछ भी चीज़ें कवर अप नहीं कर सकते। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस, कितना डिस्टेंस, रेडियस दे रखा 300 मीटर, मीन्स R इक्वल टू है 300 मीटर, ओके, टू बी प्रोवाइडेड विद ट्रांजिशन कर्व, ओके, कौन सा कर्व है, ट्रांजिशन कर्व, ओके, ऑन बोथ द एंड्स इफ द डिजाइन वेलोसिटी विद इन द सर्कुलर कर्व, मीन्स क्या दे दिया, V दे दिया आपको, कितना है 72 kmph, ओके, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन C इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ओके, देन द शिफ्ट, क्या बताना डिस्टेंस, शिफ्ट बताना है, इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बाय 24R। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, L इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ओके, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, R इज द रेडियस ऑफ कर्व, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए, जो C है इसको, ये क्या हमारे पास, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। डिस्टेंस एग्जाम में इसका यूनिट पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, और एक तो आपने ध्यान देना है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड क्यूब। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सबसे पहले बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका भी रेट मतलब 1/t, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, यस और नो, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे डिस्टेंस, मीटर पर सेकेंड क्यूब लिखेंगे, यस और नो, ये हो गया, मीटर पर सेकेंड क्यूब इज द यूनिट ऑफ दिस। दूसरा इसका एक और आता है कि इसका वैल्यू किस रेंज में लाई करता है, क्या करें, इसका वैल्यू किस रेंज में लाई करता है, तो डिस्टेंस इसका जो रेंज है 0.5 से 0.8 के बीच में लाई करता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो वैल्यू 0.3 दे रखा है, माय डियर ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे सिर्फ आपसे डाटा जाना जा रहा है, डिजाइन नहीं कराया जा रहा है,
कि डिजाइन सही है कि गलत है। यहाँ पे सिर्फ आपसे एक न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करवाने के लिए बोला गया है, तो प्लीज इसको समझना। दूसरा, ट्रांजिशन कर्व, थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझाता हूं आपको। ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व का मतलब क्या होता है और इसको कहां पे प्रोवाइड किया जाता है? ये हमारा किसका टॉपिक है डिस्टेंस? ये ट्रांसपोर्ट हाईवे का टॉपिक है। हाईवे इंजीनियरिंग में हमने अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे, ठीक है। जो सर हैं, ठीक, शेखर सर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाते हैं केटीपी में, तो उन्होंने इस टॉपिक को वहाँ पे समझाया हुआ है। बट ये क्वेश्चन में है इसलिए एज ए, और इसको हम लोग सर्वेइंग में भी पढ़ते हैं कर्व में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप खुद समझिए कि जैसे हमारे पास कोई एक स्ट्रेट रोड है इस तरीके का, ये स्ट्रेट रोड है, कैसा? ये स्ट्रेट, कैसा रोड है? स्ट्रेट रोड। जो स्ट्रेट रोड होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बोथ साइड कभी भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते। रीजन, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं क्या होता है, डेवलप होता है। इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो बाहर की तरफ आपको खींच रहा है, वो यहाँ पे डेवलप नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r, और स्ट्रेट रोड के केस में, इन केस ऑफ स्ट्रेट रोड, r इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। और आपको पता है जब किसी भी वैल्यू को अगर आप इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। मींस स्ट्रेट रोड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस? हॉरिजेंटल कर्व हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हॉरिजेंटल जब कर्व आप प्रोवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, जैसे ये आ गया तो आप क्या कर देंगे? अगर आप इस तरीके से, अगर आपने क्या किया, हॉरिजेंटल कर्व को क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया, तो सोचिए क्या होने वाला है यहाँ पे। देखते जाइए एक साथ। जब हमारे पास हॉरिजेंटल कर्व है, ये हमारे पास क्या हो गया? सर्कुलर कर्व। तो इसके पास अपना क्या होगा? एक रेडियस होगा। क्या होगा डिस्टेंस? अपना इसके पास क्या होगा? एक रेडियस होगा। आप खुद सोचिए, इस पॉइंट पे रेडियस कितना है जहां तक स्ट्रेट रोड था? r इक्वल टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे रेडियस कितना है? ये हमारे पास सर्कुलर कर्व। कौन सा कर्व है डिस्टेंस? सर्कुलर कर्व। और जो भी सर्कुलर कर्व होता है उसके पास एक डेफिनेट क्या होती है? रेडियस होती है। मीन्स रेडियस का कोई एक वैल्यू होता है। तो आप खुद सोचिए, r इक्वल टू इनफाइनाइट से r पे अगर एक साथ आप देंगे, मतलब यहाँ तक था इनफाइनाइट और यहाँ से हो गया 300, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दें? 300 कर दें, 300 मीटर कुछ भी कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्या होगा? मतलब ये बहुत डेंजरस पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट से एक फाइनाइट रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए, इनफाइनाइट रेडियस को फाइनाइट रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए एक कर्व का यूज किया जाता है, और उस कर्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग क्या बनाएंगे? हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक स्ट्रेट रोड। उसके बाद, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम लोग बताते हैं। आपको पता है कि जो स्ट्रेट रोड होता है उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग? क्राउन प्रोवाइड करते हैं। यस और नो? उसके सेंटर पार्ट को थोड़ा सा उठा करके हम लोग रखते हैं इस तरीके से। यस और नो? मतलब इसका जब क्रॉस सेक्शन कट देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा। ये धीरे धीरे इस तरीके का होता है, यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेट रोड है। उसके बाद क्या करते हैं? इसको शिफ्ट करते चले जाते हैं। कैसे शिफ्ट होगा? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास पहले इस पॉइंट पे है, फिर इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा ऐसे किया, फिर हम लोग और आगे चलते हैं, फिर हम लोगों ने क्या किया? हम लोग थोड़ा सा इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, और एक पॉइंट आएगा। फाइनल जो पॉइंट होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है ना? इस तरीके का हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये क्या करता है? ये धीरे धीरे चल रहा है यहाँ तक। ठीक है ना? ऐसे ऐसे नहीं, एक पॉइंट पे जाकर के क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ठीक है? इस तरीके से। तो ये हमारे पास है, देखते जाइए थोड़ा सा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट पे जा करके फिर से हमारे को सेम इस तरीके का बनाना होता है। तो ये पहले कैसा था? ये इस तरीके का था। ठीक है ना? ऐसे था। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये वाला और ये वाला, इसको देखिए हम लोग 3 डिफरेंट कलर से शो करता हूँ मैं आपके लिए।
ये जो कर्व है, इस कर्व को मैं क्या कहूँगा, ट्रांजिशन। कौन सा कर्व है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन कर्व है। और ये वाला भी यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी। ये कैसा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट रोड है। कैसा है ये, स्ट्रेट रोड, ओके। और ये जो है डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। हमेशा ट्रांजिशन कर्व बोथ साइड प्रोवाइड किया जाता है किसके, सर्कुलर कर्व के, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे r कितना डिस्टेंस, इनफाइनाइट, और इस पॉइंट पे रेडियस कितना हमारे पास r एक फिक्स वैल्यू है। तो ये इनफाइनाइट से फाइनाइट वैल्यू में क्या करता है, रेडियस को कन्वर्ट करता है और धीरे 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 सुपर एलिवेशन को इंड्यूस करता है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि एलिवेशन कहां से स्टार्ट किया जाता है, एलिवेशन को स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व से स्टार्ट किया जाता है और वो अपनी फुल वैल्यू एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड स्टार्टिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व पे वैल्यू को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7% होना चाहिए, तो वो वैल्यू कहां पे होगी, एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड स्टार्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो इसमें जितना आपने देखा होगा, जब रोड पे जाते हैं तो आउटर पोर्शन को क्या करके रखते हैं, रेज करके रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। और फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू को जो यहाँ पे मैक्स वैल्यू होता है एलिवेशन का, वो वैल्यू धीरे 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 क्या करती है, रिड्यूस करते 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 इस पॉइंट पे एलिवेशन नहीं होता है। यहाँ से फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से क्राउन स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड ऑन बोथ साइड ऑफ द सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको समझने के थोड़ी सी ज़रूरत थी। तो ये ट्रांजिशन कर्व था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये 0.0215 v क्यूब अपॉन c इंटू आर, ये फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जब आप किस में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे 3 स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के बेस पे होता है। दूसरा हमारे पास किसके बेसिस पे होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पे होता है। और थर्ड वन एज पर IRC के अकॉर्डिंग होता है, जो उनमें से मैक्स वैल्यू को शो करता है वही हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। बट यहाँ पे हमने IRC या इन सब का यूज़ नहीं करना है, तो सिंपली हमारे को यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सारा डाटा गिवन कर रखा है। बोलिए क्या क्या डाटा गिवन कर रखा है, व्हाट इज द v इज द 72 किलोमीटर पर आवर kmph, ओके। c का वैल्यू कितना दिया है, 0.3 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। और जो r का वैल्यू है वो हमारे पास कितना है डिस्टेंस, 300 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं शिफ्ट, यहाँ से वैल्यू क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए LT का वैल्यू, जो भी एक वैल्यू आएगा। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट का वैल्यू फाइंड करेंगे। शिफ्ट इक्वल टू LT मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का होल स्क्वायर बाय 24R। जब आप फाइनली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारा डाटा मैंने आपको बता दिया है, तो ये वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट आएगा, ये 1104 पॉइंट समथिंग mm के इक्वलेंट आएगा। तो इसके नियरेस्ट जो सोल्यूशन है उस पर हम लोग क्या है चले जाएंगे। तो इसके नियरेस्ट जो सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 1097 mm। तो इसलिए हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स थे डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर किसी ने भी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वो थापर ने एग्ज़ाम लिया, PSPCL ने लिया, PSTCL ने लिया, या फिर आपका PPSC ने लिया है, किसी भी स्टेट बॉडी जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं पंजाब में, किसी ने भी अगर एग्ज़ाम लिया है, वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आपको लेवल भी पता चलेगा और दूसरा आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।